मुरली पसंद है। मैं तो जान प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई। मैं तो मिलना की सपने ऐसे जो सभी भाव के साथ भगवान जी के श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण
भज नारायण नारायण श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि धाम यही, ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पार भव से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पार भव से तार दे। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला प्रभु महिमा बताने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला प्रभु महिमा बताने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही, ये ध्रुव नारद की आरती पापियों को पार भव से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पार भव से तार दे। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण 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 भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी प्रेम के साथ हरि बोल श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे तांबरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी जितने दूर दूर से भक्तजन आए हैं, माताएं बहनें, कृष्ण प्रेम के लिए आप सभी बैठे हैं। आप सभी को भगवान से प्रेम है तभी बैठे हैं। और ये साधारण बात नहीं है कि हम आज यहाँ बैठे हैं तो ये कोई निर्धारित है, ये प्रभु ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि इस पंडाल में आप सभी बैठेंगे। और जिस जिसके भाग्य में ये गंगा, भगवती गंगा कहा गया है इसको, एक गंगा हरिद्वार में है, एक भगवती गंगा यहाँ पर राज केशवानंद जी के और इनकी धर्म पत्नी तुलसी देवी, इनके घर में आज इन्होंने भगवती गंगा अपने घर की तरफ मोड़ी है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए तैयार। कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिदेन सत्संगम। ये कोई साधारण बात नहीं है। कहते हैं भाग्योदेन, कई जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब ऐसा फल मिलता है, ऐसा सौभाग्य मिलता है। तभी कहा गया है भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिदेन सत्संगम च लभते यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांध नाशनाय विधाय ही ददो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये आप सभी का सौभाग्य है, इनका सौभाग्य है कि आज साक्षात मेरे प्रभु इनके घर में विराजमान हुए हैं। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है। और आप सभी का भी कहते एक शब्द भी भागवत का कान में साधारण रूप से नहीं पड़ सकता। सिर्फ पुण्यशाली ही इस प्रांगण में बैठ सकता है। जिसके मन में पाप हो, द्वेष हो, वो इसमें नहीं बैठ सकता। कहते हैं अगर किसी गांव में कथा लगी हो, अगर किसी के मन में पाप है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, वो नहीं श्रवण कर सकता इस कथा को, क्योंकि ये सिर्फ पुण्य आत्माओं के लिए ही ये कथा सार बना है। तो आप सभी का सौभाग्य है कि 7 दिन भगवती गंगा, 2 गंगाएं हैं, एक हरिद्वार में बहती है और दूसरी भगवती गंगा। किसी ने, संतों ने पूछा महाराज इसमें से सबसे अच्छी गंगा है कौन सी? तो संतों ने कहा महाराज गंगा तो दोनों ही गंगा है, जो मर्जी ले लो आप, चाहे हरिद्वार वाली ले लो चाहे भगवती ले लो, तारने वाली तो दोनों है। नहीं महाराज कोई ना कोई श्रेष्ठ तो जरूर होगा, थोड़ा सा फर्क तो होगा। तो संतों ने कहा कहते जरूर इसमें फर्क है। भगवती जो गंगा है वो घर में तारने के लिए आती है, और जो दूसरी हरिद्वार वाली गंगा है वहां पर डुबकी लगाने जाना पड़ता है। और ये भगवती गंगा साक्षात रूप घर में आती है। तो आज आप सभी कोटला निवासियों का सौभाग्य है कि आपके घर में भगवती गंगा आज पधारी है। तो आप सभी का सौभाग्य, आप सभी का जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि आपको ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं। मेरे बांके बिहारी आज सबको देख रहे हैं, आप सभी को है? 7 दिन ये संकल्प लेकर बैठना, पूरे मन धन से इस कथा का श्रवण करना। तो मेरा विश्वास है जो जो इस प्रांगण में बैठा है अपनी मन की मनोकामना 7 दिन में ये कन्हैया जरूर पूरी करेंगे मेरे गोपाल जी। पर शर्त यह है कि निष्काम भाव से बैठना, कोई पाप या द्वेष मन में मत रखना। और कहते हैं एक भागवत में भी बात आई है, कहते हैं भागवत कथा में कई विद्वान होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ जो व्यास गद्दी के ऊपर बिठाया वही विद्वान है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत विद्वान होते हैं, और भी जो श्रोता होते हैं उससे भी ज्यादा विद्वान होते हैं। पर कहा गया है, कहते अगर कथा में बैठो तो सिर्फ खाली घड़ा बैठो, जिस तरह से खाली घड़ा होता है उस तरह से बैठना चाहिए। ये भाव रखना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि जो पहले ही पूर्ण है उसमें क्या डालोगे वही है। जो
घड़ा पहले ही जल से भरा हुआ है, उसमें अगर आप लोटा लेकर पानी डालने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ नहीं डलेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल ऐसे समझो कि मैं बस कृष्ण हूं, कृष्ण का ही दर्शन करता रहूंगा और मुझे कृष्ण भगवान की कथा का श्रवण करना है, बस यही भाव लेकर बैठो। आज इस कथा का प्रथम दिवस है, आज कोई कथा नहीं है, आज सिर्फ महात्म्य की कथा आती है। प्रथम दिवस में बताया गया है कि कथा श्रवण करने का नियम क्या होता है। कथा तो सिर्फ 7 ही दिन की होती है, तो कल से कथा प्रारंभ होगी। आज सिर्फ महात्म्य की कथा बताई गई है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कथा श्रवण करने के नियम क्या है, किस तरह से हमें बैठना है, किस तरह से हमें कथा में आना है और किस तरह से श्रवण करनी है कथा, ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। आप सभी का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण आपके इस गांव, इस निवास स्थान में आए हैं और ये गंगा केशवानंद जी की कृपा से आप सभी को श्रवण करने को मिल रही है। देखो, एक को माध्यम बनाते हैं भगवान, ये नहीं कि सभी को बनाते हैं, सिर्फ एक को बनाते हैं। और वो केशवानंद जी को बनाया गया भगवान ने, और उन्हीं की आप सभी कलश यात्रा की, भगवान जी को अपने घर लेकर आए, इनका सौभाग्य है। कई जन्म लग जाते हैं इसे पुण्य के लिए। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आज की भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत आज सिर्फ महात्म्य की कथा आती है, किस कथा का विस्तार कैसे हुआ, किन लोगों ने इसको सुना और इसको श्रवण करने से किस किस को क्या पुण्य मिला और किस ढंग से, किस नियम से इस कथा को सुना जाए ताकि सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो, सिर्फ यही बताया गया है। तो आइए इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहते, सबसे पहला श्लोक कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो, भागवत के पहले श्लोक में क्या कहा गया है, सच्चिदानंद, जो सत्य है, जो हमेशा ही सत्य रहता है, वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और बाद में ही सत्य रहेगा। सिर्फ सत्य की परिभाषा दी गई है इसमें, जो हमेशा सत्य रहता है वही परमपिता परमेश्वर है, सच्चिदानंद। सत्य का जो स्वरूप है उसी को सच्चिदानंद कहा गया है। कहीं भी कोई भी पुराण की कथा हो, उसमें जिस भी शिव पुराण आप सुनोगे तो उसमें शिव की महिमा का गाया गया है, गान गाया गया है। देवी भागवत सुनोगे तो उसमें देवी माँ का गुणगान गाया गया है। परंतु एक भागवत ही ऐसी है जिसमें किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया गया है स्पष्ट रूप से, सिर्फ सत्य की महिमा गाई गई है, सिर्फ सत्य की ही महिमा गाई गई है। कहते जो सत्य है वही भागवत है। तभी का कह दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो तीनों तापों का हरण कर लेता है उन श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ये कहा गया है। और उसके बाद नैमिषारण्य का वर्णन आता है कि एक बार 88,000 ऋषि, आपने सत्यनारायण की कथा भी जब हमारे घर में आती है सबसे पहले नैमिषारण्य का ही वर्णन आता है कि नहीं आता है? तो नैमिषारण्य का वर्णन आता है सबसे पहले। कहते नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सब ऋषि एकत्रित होकर जो है सिर्फ भगवान की ही गाथा सुनते हैं, भगवान की ही कथाओं का श्रवण करते हैं। ना जाने पता नहीं कौन कौन सी कथाओं का उन्होंने श्रवण कर लिया है। सिर्फ नैमिषारण्य में संत महाराज सब इकट्ठे होकर जो है एक गाता है भगवान की कथा, और सभी जो है आराम से सुनते हैं उस कथा को। और नैमिषारण्य एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर जाकर बहुत मन लगता है। सारे तीर्थ घूम लेना पर नैमिषारण्य में जो आनंद मिलता है वो शायद नहीं मिल सकता कहीं पे।
तो एकदा कहते एक बार जो है नैमिषारण्य तीर्थ पे 88,000 ऋषि सभी एकत्रित होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। कहते कलयुग आ रहा है और कोई ऐसा पुराण होना चाहिए, ऐसी कोई कथा होनी चाहिए जिसमें कलयुग के जितने भी मनुष्य हैं उनका उद्धार हो सके। इतने जटिल जटिल पुराण है जिसको पढ़ने का समय ही नहीं है लोगों के पास। कोई ऐसी कथा हो जिससे सभी मनुष्यों का जो है भगवान के चरणों में प्रीति हो सके, ऐसी कथा का कोई वर्णन। ऐसी ही बातें कर रहे थे। 88,000 ऋषि आपस में यही बातें कर रहे थे और उसी समय जो है उनके बीच में सूत जी महाराज जी का आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी महाराज जी को 88,000 ऋषि देखते हैं तो सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए सभी। और सूत जी महाराज की उम्र सिर्फ 20 वर्ष की है अभी। और जो 88,000 ऋषि बैठे हैं उनमें इतनी इतनी लंबी आयु के संत बैठे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी चतुर्युगियां देख ली हैं। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले बैठे हैं जिन्होंने इंद्र जिनके सामने सामने 100 बार बदल गए हैं। इतनी लंबी आयु वाले हैं। सूत जी महाराज जी को देखकर एकदम सभी ऋषि खड़े हो गए। सूत जी महाराज जी को कहते हैं सभी ऋषि, कहते महाराज आइए पधारिए, जलपान ग्रहण कीजिए, आसन देते हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं हे संत महात्माओं, ये आप कर क्या रहे हैं? मेरी उम्र तो देख लो कम से कम है, मैं तो भी 20 वर्ष का हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता और आप सब खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। क्या कहते हैं ऋषि? कहते आप जितने अनजान बन रहे हो ना, हमें सब पता है? सूत जी महाराज जी को बोल रहे हैं शौनकादि ऋषि। कहते धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। वही बल में भी बड़े होते हैं, बड़े भारी, कहते हैं हमारे में बहुत ताकत है, ऐसे भी होते हैं। कई आयु में बड़े होते हैं, हम जैसे कहते हैं हम आयु में बड़े हैं। पर इन सब में बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा है। कहते इसलिए प्रभु आप हम में ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आप आदरणीय योग्य हैं। हम आपका सत्कार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। आपने सारे पुराणों का जो है कंठस्थ याद किया हुआ है। तो सभी ऋषि कहते हैं महाराज आइए आप बैठिए। एक ऊंचा आसन लगाया उनके लिए बैठने के लिए, कहते यहाँ पर बैठिए, विराजमान होइए। और हम चाहते हैं कलयुग आने वाला है, कोई ऐसे पुराण की आप हमें गाथा सुनाइए जिसके सुनने मात्र से ही सभी कलयुगी प्राणियों का जो है उद्धार हो सके। ऐसी कथा का हमें श्रवण करवाए महाराज। और मृत्यु देवी कहते सबके ऊपर मंडरा रही है, सब डर डर के भाग रहे हैं इससे। पता सभी को है कि एक दिन हमने मरना है, पर उस सत्य को कोई अपनाता नहीं है। सोचते हैं जब आएगी तब देखेंगे। है? तो शौनकादि यही कह रहे हैं कि महाराज मृत्यु तो अटल है, सत्य है, उसका डर प्रत्येक प्राणी को है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको उसका डर नहीं है मृत्यु देवी का। इस भय से मुक्ति कैसे हो हम सभी की? सिर्फ आप ये बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हम सबकी जो है इस मृत्यु से मुक्ति हो सके। सूत जी महाराज जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो की रेण भाषिता। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं है, ऐसा तो कोई मनुष्य ही नहीं है जिसको काल का भय नहीं है। और काल क्या है? कहते सारी सृष्टि जो है, एक अजगर ने अपना मुख खोला हुआ है और उस अजगर के मुख के भीतर सब बैठे हुए हैं, हम आप सभी जितने भी हम सब हैं। अब हमारा जीवन कब तक है? हमारा जीवन तभी तक है जब तक उस अजगर का मुख खुला है। जिस दिन उस अजगर ने मुख बंद कर लिया उस दिन हम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा।
सिर्फ इतना ही है, अजगर जिस दिन मुख बंद कर लेगा उस दिन हम सभी की मृत्यु हो जाएगी। भाई कोई प्राणी नहीं बचेगा जिस दिन अजगर का मुख, कभी कोई मर रहा है कभी कोई मर रहा है, मृत्यु अटल सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता। पर फिर भी मनुष्य सोचता है कि मेरा तो जीवन बहुत लंबा है? तो कहते अगर इस काल से बचना चाहते हो तो भागवत की शरण में जाओ। श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो की रेण भाषी, इसका श्रवण करो, इसको सुनो। सभी ऋषि कहते हैं महाराज ये भागवत क्या है, भागवत है क्या, इससे कैसे आदमी श्रवण करने मात्र से कैसे तर सकता है? ऐसा हो सकता है कभी? सूर्य महाराज कहते हैं ये सिर्फ पृथ्वी में जो मनुष्य आदमी है उन्हीं के लिए है भागवत, देवताओं को ये दुर्लभ है, उनको नहीं दी गई है। कहते ऋषि कहते हैं महाराज ऐसे थोड़ा नहीं हो सकता कि देवताओं को ही इसका फल ही नहीं मिले, उनको श्रवण करने को इसका अधिकार ही नहीं है। कहते ये प्रत्यक्ष है। सुखदेव महाराज जी जब परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश, अमृत का घड़ा लेकर आए सुखदेव महाराज जी के पास। कहते महाराज ये कलश ले लो और परीक्षित को पिला दो। श्राप लगा था ना परीक्षित को, आप सभी ने सुनी है कथा। कहते आप इसको पिला दो, परीक्षित बच जाएगा और ये कथा अमृत जो आप परीक्षित को देना चाह रहे हो वो हम देवताओं को दे दो, हमें ये कथा प्रदान करो। सुखदेव महाराज जी कहते हैं अरे देवता ये क्या बोल रहे हो, हैं? कहां कथा और कहां तुम्हारा ये अमृत? क्योंकि जिसने अमृत पान किया है वो कब तक जीवित रह सकता है? जब तो उसका पुण्य वो खत्म होगा, क्षीण होगा, खत्म होगा तो उसको फिर भी इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और कथा एक ऐसी, भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। देवताओं को भगाया वहां से सुखदेव महाराज जी ने, और देवता भागते भागते कहां गए? ब्रह्मलोक में गए। कहते महाराज सुखदेव महाराज जी ने हमें कथा नहीं सुनाई, क्या चक्कर है, इतना क्या प्रभाव है इसका? तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक पर तराजू लगा दिया, एक पलड़े के ऊपर भागवत रख दिया और दूसरे पलड़े के ऊपर जितना भी सदग्रंथ थे, शास्त्र थे, सभी एक पलड़े के ऊपर रख दिया। और जैसे ही पलड़े को ऊपर उठाया तो कथा अमृत का पलड़ा जो है वो झुक गया, और झुकेगा वही जो भाई भारी होगा, जिसमें वजन होगा, है ना? तो सब साधन पड़ गए हल्के हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का, है? कितना प्रभाव है कथा का। तो सभी ऋषि, अब सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों को तभी बता रहे हैं, इसका कारण है बताने का भागवत के बारे में उनको, क्योंकि हम जिस आदमी को जानते हैं ना उसको सुनने का हमारे अंदर इच्छा होती है, पता लगता है कि उसके बारे में, उस पुरुष के, उस मनुष्य के बारे में सुना रहे हैं। जिसका पता ही नहीं वो ऊपर ऊपर से निकल जाती है, उसका कोई पता नहीं लगता। तो सभी 88,000 ऋषि कहने लगे महाराज ये तो बड़ी अच्छी कथा है, पर ये पृथ्वी लोक पर आई कैसे? इसको किसने श्रवण कर लिया पहले जो ये पृथ्वी लोक पर आ गई कथा, श्रीमद् भागवत कथा कैसे आई? तो सूत जी महाराज जी कहते हैं ये बड़ी पुरानी कथा है। एक समय की बात है, नारद ऋषि भागते भागते हुए जो है एक बार जो है पृथ्वी लोक पर आए और बद्रिका धाम में वो जो है जाने लगे। तो वहां जाकर जो पहुंचे तो सनक सनंदन संत कुमार जो है नारद ऋषि को मिलते हैं, भेंट होती है दोनों की बद्री धाम में। तो वहां पर नारद जी का मुख देखने योग्य है, बिल्कुल उतरा हुआ मुंह है नारद जी का। तो सनक सनंदन संत कुमार पूछते हैं महाराज संत तो कभी ऐसे नहीं होते, उनका मुख कभी उतरा हुआ नहीं रहता, उनका तो हमेशा सदैव हंसी, उनके चेहरे का मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है। आपको क्या हुआ है? आपका क्या चोरी हो गया है? इस तरह से क्या हो गया जो आप इतने उदास बैठे हो?
तो नारद जी कहते मैं भ्रमण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर अपनी गाथा सुना रहे हैं सनक सनंदन संत कुमारों से। कहते मैं पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने के लिए आया, भ्रमण करता करता मैं हर जगह घूमता रहा, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं गृहस्थों के आश्रम में गया, गृहस्थ आश्रम में गया, वहां भी लड़ाई झगड़े चले हुए हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, पत्नी पति को मार रही है? मुझे आनंद नहीं आया कहीं भी जाकर घूमते हुए। संतों के पास जाया, कहीं पे बाहर लिखा हुआ मौनी बाबा, अंदर बच्चे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो मैं ऐसे घूमते घूमते जो है वृंदावन, मैंने सोचा भगवान की जन्मभूमि में चलता हूं, शायद वहां पर शांति मिले। तो घूमता घूमता हुआ वृंदावन में पहुंचा, और वहां पर मैंने जैसे ही मैं वृंदावन से निकल रहा था, वहां पर जो है मैंने एक स्त्री को देखा, किसी स्त्री को। वो स्त्री बड़ी करुण विलाप कर रही थी, रो रही थी, और उसके दोनों घुटनों के ऊपर दो पुरुष, बूढ़े पुरुष सोए हुए थे। मैं उस दृश्य को देखकर बड़ा अचंभित हुआ। मैंने सोचा ये क्या होगा, पर मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा स्त्रियों के बीच में, वहां पर और भी स्त्रियां उसको पंखा झुला रही थी सभी, पर मैं उसके पास नहीं गया। मैं दूर से ही निकलने लगा, कहते स्त्रियों के पास जाके क्या करना, अपने संत है साइड से ही निकल जाता हूं। परंतु जैसे ही मैं निकलने लगा, उस स्त्री की नजर मेरे ऊपर पड़ी, और उस स्त्री ने आवाज लगाई मुझे, भो भो साधु क्षणम तिष्ठति, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाश्यम। भो भो साधु, रुको रुको। क्या कह रही हो स्त्री? कहते रुको, संत महाराज से, नारद जी से कह दिए रुको 2 मिनट, मेरी चिंता का निवारण करते जाओ महाराज। कहते हैं नारद जिसको मिल जाता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। आप ऐसे ही खिसक रहे हो यहाँ से, है? मेरी चिंता, जो मुझे चिंता सता रही है, उससे मुझे छुटकारा दिलाइए महाराज। संतों का दर्शन मात्र से ही सभी चिंताएं दूर हो जाती है। फिर नारद जी वहां पर पहुंचे, उस स्त्री से पूछने लगे कि आप कौन हैं देवी, और ऐसे क्यों विलाप, करुण विलाप क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? तो देवी कहती है, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो। मैं भक्ति हूं महाराज, मेरा नाम भक्ति है। और जो ये दोनों पुरुष आप मेरे पास देख रहे हैं सोए हुए, ये बूढ़े पुरुष, ये कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य, कहते ये एक साइड ज्ञान है और दूसरी तरफ वैराग्य है। ये बूढ़े हो गए और मैं जवान हूं, बस यही मेरी चिंता का विषय है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाए? हैं? नारद जी कहते हैं बूढ़े कैसे हो गए, ये तो बता दो, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि माँ जवान रहे और बच्चे बूढ़े हो जाए। तो भक्ति महारानी कहती है कि तो द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई थी, और कर्नाटका में मेरी वृद्धि हुई, और महाराष्ट्र गुजरे, महाराष्ट्र में मैं बूढ़ी हो गई जाके। वहां से भागती भागती वृंदावन में मैं जैसे ही पहुंची, वहां पर मैं जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों जो पुत्र थे वो दोनों बूढ़े हो गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं जानता भाई। वहां सिर्फ भक्ति है, भक्ति सिर चढ़कर बोलती है वहां पर, है भक्ति ही सिर चढ़कर बोलती है, और वहां ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। कोई कहे कि मैं अपना सब कुछ दान करके वृंदावन आज चला जाऊंगा, तो वहां कोई पूछने वाला नहीं है। वहां तो सिर्फ राधे ही राधे होती है? और कुछ नहीं है वहां पर। सारी दुनिया है दीवानी, आइए 2 मिनट भगवान जी के चरणों में चलते हैं, राधा रानी का आश्रय लेते हैं। है जरूरत प्रेम की,
आइए सभी तालियों के साथ सहयोग करते हुए। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पे नहीं है, कौन है जिस पे नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। श्री राम है। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना, सारी दुनिया है दीवानी। आइए 2 मिनट भगवान जी के चरणों में चलते हैं, राधा रानी का आश्रय लेते हैं। है जरूरत प्रेम की, आइए सभी तालियों के साथ सहयोग करते हुए। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पे नहीं है, कौन है जिस पे नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। श्री राम है। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना। कहते कोई नहीं पूछता ज्ञान वैराग्य को, कोई नहीं वृंदावन में।
और ये बूढ़े हो गए और मैं इनको उठाने का प्रयास कर रही हूँ पर इनको चेतना नहीं आ रही, बेहोश पड़े हुए हैं। बस नारद जी आप कुछ कृपा करिए कि ये भी मेरी तरह जवान हो जाए, बस इतनी की कृपा के लिए आपको रोका है। नारद जी बोलते हैं ये कोई बड़ा काम थोड़ा नहीं, लो अभी कर देता हूँ इनको जवान, ये तो छोटी सी बात है? यही अहम जो होता है यही आदमी को खा जाता है, यही घमंड खा जाता है। आज नारद जी भी ऐसे घमंड कर रहे हैं जैसे ना जाने कितने विद्वान हो, क्या कर देंगे हैं। नारद जी ने स्वस्ति वाचन किया और जल छिड़कने लगे उनके ऊपर, सारे मंत्र लगे, गीता पढ़ने उनके पास। थोड़ी सी चेतना आती है ज्ञान वैराग्य को और फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब जितना झोली में माल था ना सब यूज करके देख लिया नारद जी ने, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब नारद जी भी घबराने लगे, कहते इस तरह से तो मेरी महत्वता ही खत्म हो जाएगी है, अगर ये आज ठीक नहीं हुआ। मैंने वादा कर दिया इससे कि मैं तेरे पुत्र को ठीक करूंगा, परंतु ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब झोली में माल भी सारा खत्म हो गया है, सब कुछ शास्त्र वेद जो भी था उनके पास सब सुना डाला, सब कुछ कर दिया, सारा वेद जितना था सब सुना डाला, पर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्ञान वैराग्य को। अब नारद जी चिंता में पड़ गए। भक्ति को कहते हैं देवी तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ, थोड़े क्षणों में, थोड़ी देर बाद आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी जो है इनके लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ ताकि इनको सुंघा कर ये ठीक हो जाए है। अब नारद जी चले वहां से, संतों के पास पहुंचने लगे। कहते देखता हूँ, संतों से पूछता हूँ कि महाराज इनका उद्धार कैसे होगा। आकाशवाणी होती है, कहते नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी बड़े सोच में पड़ गए, कहते मैं 1 घंटे से इतना कुछ मैंने सुना दिया, क्या ये सत्कर्म नहीं है, ये सत्कर्म है क्या, सिर्फ यही सोचने लग गए। बस आकाशवाणी ने इतना ही कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, तभी जो है इनको जीवन दान मिलेगा, तभी ये जीवित होंगे, है मूर्छा से जो है तभी निवृत्ति होगी इनकी। अब नारद जी संतों के पास जाने लगे, कहते संतों से पूछता हूँ कि महाराज सत्कर्म क्या है। अब जब संतों को ये बात का पता लगा कि नारद जी आ रहे हैं तो सभी संत अंदर किसने मौन धारण कर लिया। कहते जब इतने बड़े संत को नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हम क्या जवाब दें भाई, है? सभी संत जो है गुफाओं में छिप गए, कहीं भी नारद जी को सत्कर्म का कोई अर्थ नहीं मिला। चलते 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 भागते भागते आज कहाँ पहुंचे, बद्रिका धाम में पहुंचे। वहां पर सनक सनंदन संत कुमार से भेंट हुई। आज नारद जी सनक सनंदन संत कुमार से भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज सत्कर्म बताओ ताकि ज्ञान वैराग्यों को जो है उनका बुढ़ापा दूर हो, कुछ ऐसा बताओ। सनक सनंदन संत कुमार कहते हैं अरे नारद जी सत्कर्म कोई नहीं है, सत्कर्म सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण भगवान के साथ प्रीति। कहते ज्ञान वैराग्यों का अगर भागवत की कथा का श्रवण करवाया जाए तो उनका बुढ़ापा निश्चित रूप से ही दूर होगा। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने उनको सभी वेद शास्त्र सुना दिए, तो फिर ये अब ये भागवत क्या चीज है उनके सामने, जब मैंने इतना सब कुछ गीता का पाठ सुना दिया, मैंने वेद शास्त्र सुना दिए, अब भागवत सुनाने से इतना इतना क्या है इस भागवत में कि उसको श्रवण करने से वो उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। कहते नारद जी जितने भी वेद मंत्र शास्त्र है ये भागवत की सभी जो है टहनियां हैं, और टहनियों को सींचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने वृक्ष की जड़ों को सींच लिया तो सारी टहनियों में रस भर जाएगा, है? वो जड़े जो है शास्त्रों की सभी की जो है वो भागवत ही है, सभी शास्त्रों का सार है भागवत में। तो इसलिए नारद जी भागवत कथा का श्रवण करवाओ और तभी जो है उनको बुढ़ापे से उनकी निवृत्ति होगी। तो संत नारद जी कहते हैं, कहते अभी करते हैं हम भागवत की, पर आप ये बताइए कि करें कहाँ। नारद जी से कहते हैं कहते भक्ति को भी वहां से कहो कि आप भी जो है हरिद्वार के निकट आ जाओ और हम भी यहाँ से
बद्रिका धाम से यहाँ से हम चलेंगे नीचे की ओर, तो वहां पर जहां पर मिलेंगे वहीं पर जो है भागवत की कथा करेंगे। तो जैसे ही आनंद नाम तट के ऊपर जो है भक्ति महारानी के लिए भी कह दिया गया और वहां पर जो है भागवत कथा का प्रसार शुरू होता है, और जैसे ही महात्म्य की कथा खत्म होती है वहीं पर जो है भक्ति महारानी भी छम छम नाच करते हुए पहुंच गई और भागवत की कथा का श्रवण किया 7 दिन तक। और ज्ञान वैराग्यों को भी जो है वो उनका भी जो है वो बुढ़ापा दूर हो गया, वो भी छम छम करते हुए नाचने लगे। तो इतना प्रभाव है भागवत कथा का। परंतु नारद जी के मन में अभी भी संशय है भागवत के लिए। कहते महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है, भागवत से अगर भक्ति महारानी तर गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किसी ने जिसने जीवन भर कभी कोई सत्कर्म नहीं किया है, क्या कोई ऐसा भी है इसमें कोई पात्र, ऐसी कथा भी है आपके पास कोई जिसने कभी जीवन में पुण्य ही नहीं किया हो, सदैव पाप ही पाप किया हो और वो भी इस कथा को श्रवण मात्र से उसका भी उद्धार हुआ हो? कोई ऐसी कथा भी है आपके पास? सनक सनंदन संत कुमार कहते हैं अरे नारद जी, भागवत में आप कोई भी प्रश्न कर दो, इसमें हर एक उत्तर है, सिर्फ जरा ध्यान लगाकर सुनने की आवश्यकता है। ऐसी कथा भी आती है। नारद जी कहते हैं बताओ कोई ऐसा आपके पास उदाहरण हो जिसने ये कथा सुनी हो और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, जिसने जीवन भर तक पाप ही किया हो? तो कहते हैं ऐसी कथा भी आती है। कौन सी कथा है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनम उत्तमम। तुंगभद्रा तट के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर के बीच में एक ब्राह्मण का भी गांव है और उस गांव के बीच में एक आत्मदेव का नाम का ब्राह्मण जो है उस गांव में रहता है। धर्मनिष्ठ है, सदैव भगवान को मानने वाला है, पूजा करने वाला है, कर्मकांडी है, कर्मकांड करता है। और उसकी पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली नाम पत्नी का होता है। ये बिल्कुल विपरीत है अपने पति के। ये जब तक 3-4 घरों में लड़ाई ना कर दे तब तक इसको चैन नहीं आता, नाश्ता नहीं करती तब तक है। कलह कलेश जब तक ना कर ले कहीं पर तब तक इसको चैन नहीं मिलता। इसके पेट में तब तक आग ही लगी रहती है जब तक दूसरों के घर में लड़ाई ना हो। बिल्कुल विपरीत है। और आत्मदेव जी बिल्कुल निष्काम है, उनको कोई कामना नहीं है, परंतु एक सीने में एक दुख लगा हुआ है, उनके घर में कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ यही दुख है। यजमानों के घर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर अब जो है यजमान भी जो है ताना मारने लगे आत्मदेव को। कहते कैसा पंडित है, हमारे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहा है अपने घर में, इसके पुत्र नहीं है, ऐसा कैसा ब्राह्मण है ये? आत्मदेव ने सोचा चलो मेरे पुत्र नहीं होता, ऐसा करता हूँ एक गाय ले लेता हूँ, उसका पुत्र को अपना पुत्र मान लूंगा। एक गाय घर में बांधी, जब से वो गाय बांधी है आज तक उसने वो भी कभी ब्याही नहीं भाई, वो भी ऐसे ही नहीं। ऐसी किस्मत फट गई आत्मदेव की। तुलसी का बूटा घर में लगाता है, वो भी सूखा रहता है, कभी हरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पत्नी अच्छी नहीं है, कलह क्लेश करने वाली है। तभी आत्मदेव जी का कोई भी पुण्य आज फलदायी नहीं हो रहा है। जब जगह जगह से ताने आने लगे तो आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए और घर से निकल गए जंगल की ओर, कि आप अपने जीवन को अब नष्ट कर दूंगा, नहीं रखूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। चला गया जंगल में, चलता रहा, एक तालाब के निकट पहुंचा। वहां पर सोचने लगा इसमें डूबूंगा और मर जाऊंगा। वहां से एक संत जा रहे थे, कोई उन्होंने देखा अरे कोई ब्राह्मण है दूर से, क्योंकि ब्राह्मण की पहचान दूर से ही हो जाती है, ये ब्राह्मण है। तो संत ने भी देखा अरे कोई ब्राह्मण है, लगता है चलो मिलते चलता हूं इनसे। देखो नारद जी ने भी यही गलती की थी, उनको देख रहा था, उनको भक्ति विज्ञान वैराग्य को, वहां पर पहुंच के आज संत ने भी यही गलती की। वहां पर कोई अपने काम से जा रहा है, क्यों देखना है भाई, तू निकल अपने काम से।
पर संत ने सोचा चलो मिलते चलता हूँ। अब जब संत वहां पर पहुंचे तो आत्मदेव अपना रोना लेकर बैठ गया है। संत ने पूछा महाराज महात्मा जी क्या हुआ, आप जरा कुछ उदास से लग रहे हो। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मेरे पुत्र नहीं है, बस आप पुत्र दे दो मेरे को। मैंने ये सुना है कि संत के चरणों में हर चीज मिल जाता है, तो मुझे भी आपसे बस पुत्र चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। संत फंस गए हैं। संत कहते हैं ज्ञान लगे देने आत्मदेव को। कहते हैं आत्मदेव पुत्र कुछ कोई किसी का कुछ नहीं होता है, पुत्र को पुत्र हो जाता है, तो क्यों व्यर्थ की चिंता में पड़ रहा है, भगवान का भजन कर, पुत्र का मोह त्याग। आत्मदेव कहता है महाराज ऐसे उपदेश में भी बहुत देता हूं, पर जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है। जिसके घर में पुत्र नहीं है वो वही जानता है, जिसके नहीं होता है। मुझे ऐसे उपदेश नहीं सुनने, बस मुझे पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं दे सकते तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा और मेरी मृत्यु का दोष आपके सिर चढ़ जाएगा। संत बोलते महाराज ऐसे मत कर, ब्राह्मण हत्या लग जाएगी मुझे, है। तो आत्मदेव कहता है अगर मैं आत्महत्या नहीं करूं तो आप मुझे पुत्र दीजिए, मैं नहीं मरूंगा। बहुत समझाया संत ने। अरे आत्मदेव व्यर्थ की चिंता में मत पड़, पुत्र अगर को पुत्र हो गया तो क्या फायदा है उसका, है। पर आत्मदेव कुछ नहीं माना। संत ने आंखें बंद कर देखा तो क्या देखते हैं संत जी। कहते आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, तेरे तो 7 जन्म में भी पुत्र नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता पुत्र तेरे 7 जन्म में। आत्मदेव कहता है महाराज मैं तो इसी जन्म के दुख में था, आपने तो 7 जन्मों का दुख मुझे और दे दिया, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, मर जाऊंगा, बस पुत्र चाहिए मुझे। तो संत ने कहा अरे रुको रुको रुको, मरो मत, है, मेरे सामने आत्मदाह मत करो, नहीं तो मुझे ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। संत ने झोले में हाथ डाला, एक फल निकाला और संत के आत्मदेव के हाथ में दे दिया। ये लो अपने धर्म पत्नी को खिलाना और निश्चित रूप से तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ है, संत का आशीर्वाद मिला है। और कहते हैं ना होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा विषय। जो उस परमात्मा ने सोचा हुआ है वही होने वाला है। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला आप लोगों का है। आप सोचे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं भाई, ये तो भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि किसके हाथों से क्या होना है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बहुत सोचते रहो, जो मर्जी करते रहो, नहीं, ये तो मेरे परमात्मा ने पहले ही एक एक चीज उसने उसकी रजा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो पुत्र की बात करता है? आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रणाम करके संत से पूछता है महाराज इसके कोई नियम भी है? कहते अपनी पत्नी को कहना 1 समय भोजन करना, 3 समय स्नान करना। पर पत्नी घर में ऐसी थी जो स्नान तो 3-3, 4-4 दिन बाद करती थी, भोजन जितनी बार मिल जाए कोई बात नहीं है। तो भागता भागता पत्नी के पास गया और पत्नी को कहता है ये ले देवी, खा ले इस फल को खाने से पुत्र होगा और हम भी, तू भी माता बन जाएगी और मैं पिता बन जाऊंगा। इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। धुंधली सोचने लगी इस फल को खाने से पुत्र हो जाएगा, क्या इतनी शक्ति संत के फल में है? संकोच में पड़ गई। अब सोचने लगी फल को खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। सोचने लगी फल को खाऊंगा, कहीं संत का आशीर्वाद फल गया है, मैं गर्भवती हो गई, कहां लेके घूमूंगी, इतना बड़ा पेट में आ गए हैं, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा करना पड़ जाएगा, मेरे को तो 2-4 मार के चली जाएगी, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी, मेरा तो भोजन भी कम हो जाएगा। और मान लो अगर घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं बच्चे को पेट में लेके बैठी रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी वहीं पे। ये सोचने लगी। लास्ट अंतिम में उसने यही निर्णय लिया, कहते स्त्री वही सुखी है जो विधवा है और जिसके पास पुत्र नहीं, वो सबसे सुखी है, बाकी और कोई सुखी नहीं है। उसकी सोच है ये, जो विधवा स्त्री वो सबसे सुखी है और जो जिसके पुत्र भी नहीं है वो भी सबसे सुखी है, बस ये सोच है इसकी।
तो आत्मदेव को कहती है महाराज मैं खाऊंगी, ये संत का फल है, जरा स्नान ध्यान कर लूं फिर खा लेती हूँ, आप जाइए अपना काम करिए, मैं फल खा लूंगी। आत्मदेव जी बड़े भोले भाले बेचारे ने उन्होंने फल दिया और निकल गए वहां से। कहते देवी खा लेना, कहते महाराज जरूर। पड़ोस से आ गई एक पड़ोसन, उसके पास लग गई बात। कहते महाराज ऐसे से आत्मदेव जी आज वन में गए थे, वहां संत मिले थे और संत ने आशीर्वाद में फल दिया है और कहा कि इसको खा के पुत्र होगा। तो पड़ोसन लगी कहने, कहते खा ले फिर क्या सोच रही है। कहते फल तो खा लूं मैं, हर चीज मैं सह लूंगी, परंतु जो बच्चे का पालन पोषण है वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती पालन पोषण बच्चे का, इसलिए मैं ये फल नहीं खा सकती। पड़ोसन ने बोला कि तो तेरी जो मर्जी है तू वो कर। पड़ोसन निकल गई, अपनी बहन को बुलाया, उससे बातचीत चल रही है। पड़ोसन के पहले ही 6 बच्चे हैं, 6 पुत्र हैं, 7वां पेट में है। तो जब उसने अपनी बहन से ये बात की कि ऐसे फल वाली बात चली, तो उसने कहा फल खाने की जरूरत नहीं है, मैं गर्भवती हूं और मुझे ऐसा लगता है पुत्र ही होगा, तो इसलिए मेरा जो पुत्र होगा वो तू रख लेना और मुझे कुछ धन दे देना, मेरे पति भी खुश हो जाएंगे। तो धुंधली कहने लगी और इस फल का क्या करूं। कहते तेरे घर में गाय भी तो बांझ है, उसको खिलाते, देखते हैं होता है पुत्र या नहीं होता है, पता लग जाएगा। तो उस फल को लिया और गाय को खिला दिया और धुंधली जो है पेट के ऊपर कपड़े बांधने लगी वही, और आत्मदेव जी को बोल दिया कहते मैं गर्भवती हूं जी महाराज। जैसे तैसे 7-8 महीने निकाले, रातों रात बहन ने अपनी बहन को पुत्र दिया, सौंपा, और उधर कुछ दिनों बाद उस गाय के भी पुत्र हुआ है, बिल्कुल मनुष्य के आकार में हुआ, सिर्फ कान जो थे वो गाय की तरह थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। वो संत का फल था भाई, ऐसे थोड़ा नहीं व्यर्थ जाता। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए महाराज, पहले तो हमारे बच्चा नहीं हो रहा था, गाय के भी बच्चा हो गया, लो जी दोनों का नामकरण संस्कार करने लगे। आत्मदेव जी ने सोचा देखो मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बच्चे का नाम जो है परमात्मा देव रखूंगा, परमात्मा देव है। धुंधली कहने लगी 9 महीने पेट में मैंने पाला, नामकरण संस्कार के लिए आप हो गए आगे, इसका नाम आपके जैसे नहीं होगा, इसका नाम मेरे जैसा होगा, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधुकारी होगा। तो आत्मदेव जी ने सोचा चलो ठीक है महाराज, धुंधुकारी पर जो गाय का हो उसका तो मैं नामकरण कर ही सकता हूं, तो उसका नाम गौकर्ण रखा गया। दोनों साथ पलते हैं, दोनों बड़े होते हैं, खेलते हैं साथ में। पर धुंधुकारी ने अपनी पढ़ाई जब पूरी लगे ना करने, तो रास्ते में जो भी बच्चा मिलता उसको उठा के कुआं में फेंक दे, मतलब उल्टी उल्टे काम करने लगा, गुंडा बन गया है, दारू मदिरा का पान करने लगा। गौकर्णो पंडितो ज्ञानो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल बन गया धुंधुकारी, चोरियां करने लगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो चीज नहीं है ना, उल्हाना लगा ने हर तरफ से, चारों तरफ से उल्हाना लगा आत्मदेव जी को। महाराज आप तो इतने अच्छे विद्वान पंडित ब्राह्मण हैं, और आपका पुत्र कैसा है, जहां भी जाता है किसी के घर में आग लगा देता है, किसी को बच्चे को उठा के कुआं में फेंक देता है, किसी को मार देता है, ये क्या है। आत्मदेव जी से ये चीजें नहीं सुनी जा रही है, बड़ा दुखी हो रहा है, बहुत परेशान। अब संत की बातें याद आ रही है, अरे ये पुत्र मोह कुछ नहीं है, पुत्र कब हो जाए ये कोई पता नहीं है। पुत्र मानना है तो मेरे बांके बिहारी को मानो, जिनके नहीं है पुत्र, ये मत सोचना कि हमारे कुछ नहीं है। आत्मदेव जी बड़े दुखी आज फिर से रो रहे हैं, परंतु वहां पर गौकर्ण जी आते हैं, उनको समझाते हैं, अरे ये कुछ नहीं है पिताजी, आप क्यों व्यर्थ की चिंता में पड़ रहे हो, आप जाइए वन में और भगवान जी के दशम स्कंद का पाठ कीजिए, वही तारणहार होगा, बाकी पुत्र मोह में पड़ के कोई फायदा नहीं है। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश आत्मदेव जी को दिया है, और आत्मदेव जी वन की तरफ प्रस्थान किया है। और उसके बाद धुंधुकारी जो था वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया, कहते अब पिताजी भी चले गए, कहते माता ही बची, अब तो मेरा ही राज्य है। और माँ क्या बोलती है, बस मेरा तो एक ही है, करने दो इसको जो कर रहा है, बड़ी प्रसन्न है अभी।
जितना धन था घर में सारा लुटा दिया। अब जब घर में कुछ नहीं, अब माता को अपना डर हो गया कि अब मुझे भी ये नहीं छोड़ेगा। अब माता को भी वो मारने लगा, अपनी माता को, धुंधुकारी। जब घर में कुछ नहीं बचा, धुंधली बहुत परेशान होगी। उसे ये लग गया कि अब जब धुंधुकारी आएगा पैसे मांगेगा मेरे से, तो मैं कहां से दूंगी। यही सोचकर घर से भाग गई कि मुझे मारेगा ये। और भागती भागती जैसे ही जा रही थी, रात्रि में कहीं पत्थर के ऊपर पांव लगा, और जैसे ही पत्थर में पांव लगा और धक्का खाकर जो है कुआं में गिर गई। किसी ने देखा नहीं और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब धुंधुकारी अकेला हो गया। गौकर्ण जी ने सोचा कि अब मेरा नंबर है, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा को निकलता हूँ। गौकर्ण जी ने उसी समय जो है तीर्थ धाम के लिए निकल गए। और धुंधुकारी घर में अकेला पड़ा हुआ है, बिल्कुल शेर बना हुआ है। घर में वेश्याओं को लेकर आता है, 4-5 वेश्याएं घर में रखी हुई है। अब उनका पालन पोषण करने के लिए राजा के घर में चोरी करता है, खूब सारा धन लेकर आता है। और जैसे धन घर में लेकर आया, उन वेश्याओं ने देखा कि इसने राजा के घर में चोरी की है, ऐसा नहीं हो राजा हमारे को पकड़कर जो है हमें भी मृत्यु दंड सुना दे। इसलिए धुंधुकारी को उन्होंने मंजे के साथ बांध दिया और जलते हुए अंगार जो है धुंधुकारी के मुख में उन्होंने डाले, और वहीं पर धुंधुकारी की जो है मृत्यु हुई है। गौकर्ण जी गया जी में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि धुंधुकारी की भी मृत्यु हो चुकी। वहां पर पिंडदान तर्पण आदि किया धुंधुकारी का। गौकर्ण जी ने अपने पिता माता का सभी का उन्होंने पिंडदान करवाया, और पिंड दान करवाकर जो है वो वापस घर के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने रात्रि काल में पहुंचे तो जैसे ही अपने घर पर पहुंचे, वहां पर शयन कर रहे थे। सोते सोते हुए कभी हवा के बवंडर की तरह धुंधुकारी आ रहा है, क्योंकि वो प्रेत बना हुआ है, उसकी सदगति नहीं हुई। कभी गधा बनता है, कभी भैंसा बनता है। गौकर्ण जी ने देखा ये है कौन, हाथ में जल ले लिया, और जैसे ही जल छिड़का उसी समय जो है आवाज आई कि मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी था और मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं। हे भाई, मेरे लिए कुछ कर, मुझे कुछ सदगति दे, कोई ऐसा उपाय कर जिससे मुझे सदगति मिले। मैं पानी तक नहीं पी सकता, जल तक ग्रहण नहीं कर सकता, तो मेरे पापों का मेरे ऊपर बहुत असर है, इसलिए मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। मेरी मुक्ति का कोई उपाय कर दे भाई, एक तू ही है जो मेरी मुक्ति का उपाय कर सकता है। तो गौकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधुकारी, मैंने तो तेरे लिए गया जी में पिंडदान करवा दिया, गया जी में तर्पण भी करवा दिया, तब भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी कहता है, हे भाई, मैंने बहुत पाप किए हुए हैं, मेरी मुक्ति साधारण रूप से नहीं हो सकती, तू मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढ। तो गौकर्ण जी ने कहते, जैसे ही सुबह हुई, सूरज भगवान जो है, सूर्य भगवान को गुरु मानते हैं अपने गौकर्ण जी, उसी समय सूर्य भगवान जी का रथ को स्तंभित कर दिया वहीं पर खड़े, और उनसे पूछा, मेरे भाई के उद्धार के लिए मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। तो सूर्य भगवान जी ने साक्षात रूप में गौकर्ण जी से कहा, कहते इसके लिए आप भागवत कथा करो, इनके लिए तो ये जरूर जो है इनकी मुक्ति होगी। तो गौकर्ण जी ने कोई ये नहीं सोचा कि मैं कोई अच्छा दिन देखूं, अच्छा मुहूर्त देखूं। जिस दिन पता लगा कि सिर्फ भागवत से ही मुक्ति मिल सकती है, बस उसी समय एक व्यासपीठ लगाई, और उसके ऊपर जैसे ही अपने आप विराजमान हुए, सारी संगत वहां पर, सारे ऋषि मुनि जितने भी थे, गांववासी सभी एकत्रित हो गए। कहीं पे बैठने के, तिल फेंकने तक की जगह नहीं रही, इतनी भीड़ लग गई भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कि भागवत की कथा हो रही है। धुंधुकारी सबसे अंत में पहुंचता है, अब उसको कहीं जगह ही नहीं मिल रही बैठने को। कहीं अगर पेड़ के ऊपर बैठता है, उसी समय हवा आती है और वो उड़ के कहीं और चला जाता है। तो गौकर्ण जी ने देखा, मेरे भाई को कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए 8 गांठ का जो है, 7 गांठ का जो है बांस को गाड़ा गया, उसके पोर में जो है उसको धुंधुकारी को बिठाया गया, और 7 दिन तक भगवान जी की कथा उसने निरंतर श्रवण की है। और जैसे जैसे दिन बीतता रहा, वैसे वो ग्रंथि छेदन करता रहा, और 7वें दिवस में जो है एक सुंदर पुरुष बनकर बाहर निकलता है उस मांस के पोर से। और भगवान के पार्षद जो है
विमान लेकर आते हैं धुंधुकारी के लिए। और विमान में विराजमान जब कर दिया धुंधुकारी को, तो गौकर्ण जी उस दृश्य को देख रहे हैं, सभी ग्रामवासी देख रहे हैं उस विमान को कि धुंधुकारी बैठ गया है विमान में। गौकर्ण जी कहते हैं उन पार्षदों को, कहते महाराज रुकिए, इतने सब लोग हम सब बैठे हुए हैं, आप सिर्फ एक ही विमान लेके आए? कथा तो हम सबने सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो फर्क कर रहे हैं हमारे बीच में, है? कथा तो हमने सबने सुनी है, इसलिए हम सबके लिए विमान लेके आए। पार्षद कहते हैं महाराज भेद हो गया सुनने में, सबके लिए विमान नहीं आ सकता। आप लोग भी कहें आप लोगों के लिए विमान, अगर मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी एक आधा विमान भेज दे तो पहुंच जाने को तैयार होगा कोई? है कोई नहीं होगा। सब बोलेंगे अभी पोते की शादी करनी है, उसके बाद देखते हैं, अभी तो बहुत काम बचे हुए हैं, अभी तो वसीयत भी हमने नाम नहीं करवाई है, बाद में देखते हैं विमान। पंडित जी आप मिल रहे हैं, आप जाए आओ विमान में, है? तो गौकर्ण जी कह रहे हैं हमारा कथा तो हमने सबने सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? तो अब स्कूल में जैसे बच्चे बैठे होते हैं ना, सब मास्टर तो एक ही होता है पढ़ाने वाला, है? बच्चे इतने होते हैं, जरूरी थोड़ा नहीं कि सब फर्स्ट आ जाएंगे नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, है? कोई फेल ही हो जाएगा। मास्टर तो एक ही है, पढ़ाने में कोई भेद नहीं है, मास्टर के एक जैसे पढ़ा रहे हैं वो, परंतु समझने में भेद हो जाता है। कोई ध्यान से सुनता है, कोई इधर उधर की गप्पे मारने लगा रहता है, कोई आराम से 3 घंटे है कहते आराम से सो जाते, बढ़िया नींद आ रही, बड़ी हवा ठंडी चली हुई है? 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगता। ये भेद हो जाता है। यही पार्षद बता रहे हैं, कहते महाराज आपके सुनाने में कोई भेद नहीं है, पर सुनने में भेद है। कोई किस भाव से सुन रहा है, कोई किस भाव से। धुंधुकारी ने सिर्फ एक ही भाव रखा, सिर्फ कथा ही श्रवण की, इसीलिए उसने नियम के साथ कथा का श्रवण किया और तभी उसको जो है विमान लेने के लिए आया। तब गौकर्ण जी कहते हैं, कहते महाराज हम फिर से कथा करेंगे भागवत की, और सब एकत्रित होकर जो है इस नियम से कथा को श्रवण करेंगे। तब उन्होंने सभी ने कथा की और सभी के लिए विमान आता है। भाई पार्षदों ने उस विमान कैसे आएगा उसके बारे में बताया है। कहते एक आसन होना चाहिए बैठने का, सबसे पहले कथा का नियम है ये, एक आसन होना चाहिए। ये नहीं आज सबसे आगे बैठे कल को सबसे पीछे बैठ जाएंगे, आज इधर को बैठे कल उधर को, नहीं, सिर्फ एक आसन, जहां बैठ गए वहां बैठ गए, वही आसन होना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है कथा का, भागवत कथा का। और आसन कैसे बचेगा भाई? समय से आना पड़ेगा तब आसन मिलेगा अपना। अगर सबसे बाद में आओगे फिर जो जहां बैठा है उसको उठाने लगोगे कि महाराज यहाँ तो मैं बैठी थी कल, ये नहीं होगा। समय से आना पड़ेगा कथा श्रवण के लिए। सभी को पता है कथा का क्या समय है? 1 से 4 बजे तक कथा का समय रखा गया है। अगर आप सभी को इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित है। 1 से 4 का समय रखेगा, अगर आप लोगों को उसमें कोई करना हो आगे पीछे तो कर सकते हैं, आप सभी की सहमति के साथ, जहां जो आपको ठीक लगे। तो 1 से 4 कथा का समय रखा गया है। तो आपने ये नहीं है कि आप पंडित जी 1 बजे बैठेंगे तो हम चलते 3 की बजे, हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते ब्यास से पहले पंडाल में पहुंचना चाहिए, ये नियम बोलता है कथा का। पहले बैठो, भजन कीर्तन करो, तभी उस कथा का पुण्य मिलता है, हैं? ऐसे नहीं मिलता है। बिल्कुल एकाग्र होकर जो है भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी भागवत कथा का पुण्य मिलता है। और आप सभी तो बहुत विद्वान हैं, ये नहीं बोलता, कोटला वाले तो भाई बहुत कथा सुन चुके हैं। एक आदमी, मैं तो भाई अब लगा कथा करने, आप सभी को पता है। मैं तो बिल्कुल अनजान आदमी हूं, अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाए अपना बच्चा समझ के उसको क्षमा करना, मुझे नहीं जानता हूं मैं।
पर हाँ इतना जरूर है कि मेरे साथ भगवान है, मेरी कभी पीठ नहीं लगने देते, है ना। और आप जैसे भक्तजनों के अंदर मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान ही नजर आता है। ऐसा लगता है मैं अपने कन्हैया को ही कथा सुना रहा हूँ, तो मुझे किसी के डरने की आवश्यकता, मैं नहीं डरता फिर, है। परंतु ये जरूर लगता है कि कोटला में भी बहुत विद्वान है, ऐसे ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो अभी छोटा सा हूँ, अभी नहीं जानता हूँ कुछ भी, कई बार श्लोकों में भी गलती हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा करना मुझे। केशवानंद जी ने मुझे इस लायक समझा कि भागवत कथा का मुझे मौका दिया इन्होंने करवाने का, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज की महात्म्य की कथा यहीं तक होती है, बाकी कल का प्रसंग जो है कल से चलेगा। आज सिर्फ महात्म्य का ही था कि सभी ध्यान करके जो है एक स्थान पर एकत्रित होकर शुद्ध रूप से भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें। ठीक 1 बजे से भगवान की कथा का समय होगा, 1 से 4 बजे तक कथा का समय। रात्रि में जो है भगवान का कीर्तन जो है 8 बजे से 9:30 बजे तक कीर्तन किया करेंगे रात्रि को, ठीक है। कि मैं कोई अच्छा दिन देखूं, अच्छा मुहूर्त देखूं। जिस दिन पता लगा कि सिर्फ भागवत से ही मुक्ति मिल सकती है, बस उसी समय एक व्यासपीठ लगाई और उसके ऊपर जैसे ही अपने आप विराजमान हुए, सारी संगत वहां पर, सारे ऋषि मुनि जितने भी थे, गांव वासी सभी एकत्रित हो गए। कहीं पे बैठने के तिल फेंकने तक की जगह नहीं रही, इतनी भीड़ लग गई भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कि भागवत की कथा हो रही है। धुंधुकारी सबसे अंत में पहुंचता है, अब उसको कहीं जगह ही नहीं मिल रही बैठने को। कहीं अगर पेड़ के ऊपर बैठता है उसी समय हवा आती है और वो उड़ के कहीं और चला जाता है। तो गौकर्ण जी ने देखा मेरे भाई को कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए 8 गांठ का जो है, 7 गांठ का जो है बांस गाड़ा गया, उसके पोर में जो है उसको धुंधुकारी को बिठाया गया और 7 दिन तक भगवान जी की कथा उसने निरंतर श्रवण की है। और जैसे जैसे दिन बीतता रहा वैसे वो ग्रंथि छेदन करता रहा और 7वें दिवस में जो है एक सुंदर पुरुष बनकर बाहर निकलता है उस मांस के पोर से। और भगवान के पार्षद जो है विमान लेकर आते हैं धुंधुकारी के लिए, और विमान में विराजमान जब कर दिया धुंधुकारी को, तो गौकर्ण जी उस दृश्य को देख रहे हैं, सभी ग्रामवासी देख रहे हैं उस विमान को कि धुंधुकारी बैठ गया है विमान में। गौकर्ण जी कहते हैं उन पार्षदों को, कहते महाराज रुकिए, इतने सब लोग हम सब बैठे हुए हैं, आप सिर्फ एक ही विमान लेके आए? कथा तो हम सबने सुनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो फर्क कर रहे हैं हमारे बीच में, है। कथा तो हमने सबने सुनी है, इसलिए हम सबके लिए विमान लेके आए। पार्षद कहते हैं महाराज भेद हो गया सुनने में, सबके लिए विमान नहीं आ सकता। आप लोग भी कहें आप लोगों के लिए विमान, अगर मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी एक आधा विमान भेज दे तो पहुंच जाने को तैयार होगा कोई, है? कोई नहीं होगा। सब बोलेंगे अभी पोते की शादी करनी है, उसके बाद देखते हैं, अभी तो बहुत काम बचे हुए हैं, अभी तो वसीयत भी हमने नाम नहीं करवाई है, बाद में देखते हैं विमान। पंडित जी आप मिल रहे हैं, आप जाए आओ विमान में, है। तो गौकर्ण जी कह रहे हैं हमारा कथा तो हमने सबने सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? तो अब स्कूल में जैसे बच्चे बैठे होते हैं ना, सब मास्टर तो एक ही होता है पढ़ाने वाला, है। बच्चे इतने होते हैं, जरूरी थोड़ा नहीं कि सब फर्स्ट आ जाएंगे नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, है, कोई फेल ही हो जाएगा। मास्टर तो एक ही है, पढ़ाने में कोई भेद नहीं है, मास्टर के एक जैसे पढ़ा रहे हैं वो, परंतु समझने में भेद हो जाता है। कोई ध्यान से सुनता है, कोई इधर उधर की गप्पे मारने लगा रहता है, कोई आराम से 3 घंटे है कहते आराम से सो जाते, बढ़िया नींद आ रही, बड़ी हवा ठंडी चली हुई है। 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगता, ये भेद हो जाता है। यही पार्षद बता रहे हैं, कहते महाराज
आपके सुनाने में कोई भेद नहीं है, पर सुनने में भेद है। कोई किस भाव से सुन रहा है, कोई किस भाव से। धुंधुकारी ने सिर्फ एक ही भाव रखा, सिर्फ कथा ही श्रवण की, इसीलिए उसने नियम के साथ कथा का श्रवण किया और तभी उसको जो है विमान लेने के लिए आया। तब गौकर्ण जी कहते महाराज हम फिर से कथा करेंगे भागवत की, और सब एकत्रित होकर जो है इस नियम से कथा को श्रवण करेंगे। तब उन्होंने सभी ने कथा की और सभी के लिए विमान आता है। भाई पार्षदों ने उस विमान कैसे आएगा उसके बारे में बताया है। कहते एक आसन होना चाहिए बैठने का। सबसे पहले कथा का नियम है ये, एक आसन होना चाहिए। ये नहीं आज सबसे आगे बैठे कल को सबसे पीछे बैठ जाएंगे, आज इधर को बैठे कल उधर को, नहीं। सिर्फ एक आसन, जहां बैठ गए वहां बैठ गए, वही आसन होना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है कथा का, भागवत कथा का। और आसन कैसे बचेगा भाई? समय से आना पड़ेगा तब आसन मिलेगा अपना। अगर सबसे बाद में आओगे फिर जो जहां बैठा है उसको उठाने लगोगे कि महाराज यहां तो मैं बैठी थी कल, ये नहीं होगा। समय से आना पड़ेगा कथा श्रवण के लिए। सभी को पता है कथा का क्या समय है? 1 से 4 बजे तक कथा का समय रखा गया है। अगर आप सभी को इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित है। 1 से 4 का समय रखेगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई करना हो आगे पीछे तो कर सकते हैं, आप सभी की सहमति के साथ, जहां जो आपको ठीक लगे। तो 1 से 4 कथा का समय रखा गया है। तो आपने ये नहीं है कि आप पंडित जी 1 बजे बैठेंगे तो हम चलते 3 की बजे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते ब्यास से पहले पंडाल में पहुंचना चाहिए, ये नियम बोलता है कथा का। पहले बैठो, भजन कीर्तन करो, तभी उस कथा का पुण्य मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। बिल्कुल एकाग्र होकर जो है भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी भागवत कथा का पुण्य मिलता है। और आप सभी तो बहुत विद्वान हैं, ये नहीं बोलता। कोटला वाले तो भाई बहुत कथा सुन चुके हैं। एक आदमी, मैं तो भाई अब लगा कथा करने, आप सभी को पता है। मैं तो बिल्कुल अनजान आदमी हूं, अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाए अपना बच्चा समझ के उसको क्षमा करना, मुझे नहीं जानता हूं मैं। पर हाँ इतना जरूर है कि मेरे साथ भगवान है, मेरी कभी पीठ नहीं लगने देती है ना। और आप जैसे भक्तजनों के अंदर मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान ही नजर आता है। ऐसा लगता है मैं अपने कन्हैया को ही कथा सुना रहा हूँ, तो मुझे किसी के डरने की आवश्यकता, मैं नहीं डरता फिर है। परंतु ये जरूर लगता है कि कोटला में भी बहुत विद्वान है, ऐसे ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो अभी छोटा सा हूँ, अभी नहीं जानता हूँ कुछ भी, कई बार श्लोकों में भी गलती हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा करना मुझे। केशवानंद जी ने मुझे इस लायक समझा कि भागवत कथा का मुझे मौका दिया इन्होंने करवाने का, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज की महात्म्य की कथा यहीं तक होती है, बाकी कल का प्रसंग जो है कल से चलेगा। आज सिर्फ महात्म्य का ही था कि सभी ध्यान करके जो है एक स्थान पर एकत्रित होकर शुद्ध रूप से भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें। ठीक 1 बजे से भगवान की कथा का समय होगा, 1 से 4 बजे तक कथा का समय। रात्रि में जो है भगवान का कीर्तन जो है 8 बजे से 9:30 बजे तक कीर्तन किया करेंगे रात्रि को, ठीक। सुनने लायक नहीं रहता है फिर आदमी। ये तो भगवान ने चाबी भर दी है, जितनी दे दी है ना। छोटे छोटे खिलौने होते थे हमारे पास, उसमें चाबी भरते थे, जब तक चाबी भरी हुई तब तक भागता था, जहां चाबी खत्म हो गई वहीं रुक जाएगा, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद भगवान जी की आरती करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। बाकी की कथा हम कल करेंगे, ठीक है। तो आइए। चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी
की जंजीरें जिस क्षण टूटेगी ये तेरी श्वासों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरे कोई तेरी तकदीरें, काम नहीं आएगी तेरे कोई तेरी तकदीरें। मौत के आगे चले न जग में, मौत के आगे चले न जग में, किसी का जादू टोना, जितनी चाबी भरी नाम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी नाम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर, ऋषि खाली हाथ यहाँ से लौटा तारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटा तारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है, क्या चांदी क्या सोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अरे उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो आइए प्रेम से भगवान जी की सभी आरती करेंगे। बाकी समय का आप सभी विशेष ध्यान रखें। कल से ठीक 1 से 4 बजे तक कथा का समय है। मैं समय का बड़ा पाबंद हूँ। ठीक 1 बजे आऊंगा, आप भी ठीक 1 बजे आना। आप 12:30 बजे भी आ सकते हैं, कीर्तन करना बैठे, और ठीक 4 बजे जो है कथा का विराम दिया करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे भी पता है आप सभी का समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कीमती समय है आप सभी का, मेरे से भी ज्यादा। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी
जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। भाव से सभी दास अनाथ के नाथी आप हो, दास अनाथ के नाथी आप हो, सुख दुख जीवन में भी साथ हो, सुख दुख जीवन में भी साथ हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बलि बल जाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती